84 कोस की बाउंड्री के भीतर भटक रहा है और उस बाउंड्री में एक ही गेट है बाहर निकलने का, बहुत बड़ा गेट है। उस द्वार से बाहर निकलने का चांस है, परंतु वो अंधा है, दिखता नहीं है। 84 कोस बहुत बड़ी जगह है। धीरे धीरे उसके पूर्व पुण्य के प्रभाव से एक महान संत से मिलन हो, कबीर साहिब से मिलन हो गया। कबीर साहिब के उसने टटोल कर पैर पकड़ लिए कि माफ करो, मुझे बाहर निकाल दो। कबीर साहिब ने कहा, तेरे साथ में 84 कोस में नहीं चल सकता हूं, मुझे समय नहीं है, मुझे तो पूरे संसार को ज्ञान देना है, लेकिन तुम्हें तरीका बता देता हूं। आपके साथ में कोई व्यक्ति यहां से सिधौली तो नहीं जाएगा, लेकिन सिधौली जाने का उपाय, तरीका और रास्ता बता देगा। गुरु मार्गदर्शक होता है, गुरु रास्ता बताता है, तुम्हारे साथ नहीं चलता है, रास्ता बता देता है, इस रास्ते पर चलो। और मार्गदर्शक सही हो तो मार्ग थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाता है और मंजिल मिल जाती है, अगर मार्गदर्शक सही मिल जाए। मार्गदर्शन सही कहां मिलता है? हर कदम कदम पर मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मार्गदर्शक का जीवन में बड़ा महत्व है। आपके गार्जियन यदि बचपन में सही मार्गदर्शन करें और तुम स्वीकार कर लो तो आप भी डीएम बन सकते हो, एसपी बन सकते हो। लेकिन कई गार्जियन को नॉलेज ही नहीं, वो मार्गदर्शन भी सही नहीं दे पाते हैं। और कितने लोग मार्गदर्शन आपको गलत भी दे देते हैं। एक टीचर कह रहा था किसी बच्चों के पिता से, इन बच्चों को पढ़ाओ मत, ये पढ़ नहीं पाएंगे, इनको जो है खेत में काम में लगाओ, नहीं खेत का काम भी भूल जाएंगे। तो उस गार्जियन ने कहा कि जब तक इनकी उम्र 25 साल नहीं होगी तब तक ये पढ़ने जाएंगे, पढ़ पाए चाहे न पढ़ पाए। उनके बच्चे 4 बच्चे पढ़कर टॉप कर गए। याद रखना, कुछ लोग तुमसे ईर्ष्या के कारण भी गलत मार्गदर्शन तुमको दे देंगे। उनको जलन है, रास्ता गलत बता देंगे ताकि आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाए। ऐसे लोगों से मार्गदर्शन मत लेना। कई लोग आपकी बेटी का विवाह गलत घर में करा देंगे ताकि आपकी बेटी तंग हो, तुम तंग हो, उनको मजा आता है। तुमको गलत मार्गदर्शन दे दिया, हाँ ये परिवार बहुत अच्छा है, इसमें कर दो, बहुत बढ़िया सुखी रहेगी बेटी। उनको पता है इस घर में सब रावण रहते हैं और एक ही बेटी सीता बनकर वहां रोएगी, क्या करेगी? वहां तो मंदोदरी चाहिए जो धमाधम मस्त कलंदर। तो ऐसा गलत मार्गदर्शन देने वाले लोग बड़े ईर्ष्यालु हुआ करते हैं। आपका मार्गदर्शक अच्छा होना चाहिए। और जीवन में ये भी याद रखना, सबसे मार्गदर्शन भी मत लीजिए। और मार्गदर्शन देने में, सलाह देने में खर्च तो कुछ नहीं होता है, लेकिन किसी की जिंदगी धन्य हो जाती है। इसलिए गलत मार्गदर्शन कभी किसी को देना नहीं चाहिए। हमेशा अच्छी राह बताना चाहिए, भले वो चले न चले उसका वो जाने, लेकिन तुम अपनी तरफ से पाप मत कमाओ, उसको पुण्य दे दो कि जाओ करो ये काम। मार्गदर्शन, गुरु के दर्शन से भी मार्गदर्शन मिलता है, गुरु के प्रवचन से भी मार्गदर्शन मिलता है। गुरु बहुत सुनाता है, बहुत बताता है, बहुत समझाता है, लाखों प्रकार का ज्ञान देता है। कभी डिप्रेशन में मत रहो, कभी उदास मत हो, कभी निराश मत हो। निराशा मृत्यु का दूसरा नाम है, उदासी जीते जी मर जाने का नाम है। और डिप्रेशन में जाने का अर्थ है तुम अपनी जिंदगी की ऊर्जा का प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हो। स्ट्रेस में भी मत रहो, किसकी चिंता करते हो? मां के गर्भ में भी तुम्हारी रक्षा हुई है, बचपन में तुम्हारी रक्षा किसने किया है? और अब तुम जवान हो, इतने बड़े हो, क्यों घबराते हो?
आपकी रक्षा ये कुदरत भी करेगी। आपकी रक्षा आपके सत्कर्म आपके पुण्य करेंगे। आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? आप घबराया मत करो। बोलिए सदगुरुदेव की जय हो। मैं गुजरात में जब पहली बार गया, आज के 32 वर्ष पहले की बात है, तो एक गांव में मेरा कार्यक्रम पूरा हो गया। 22 दिन रुका उस गांव में। पहले मेरे पास भी टाइम बहुत था, 22 दिन रहा। फिर मैं सोचा अब यहां से कहां जाऊंगा, ऐसा सोच रहा था। देखिए, गुजरात अलग प्रदेश है, वहां हम गए हैं और हमारा गुरु भी साथ में है, हम पैदल भी हैं, कोई गाड़ी नहीं है। अपने गुरु का सम्मान भी बचाना है। अब मैं भी छोटा था उस समय, तो मैं सोचने लगा, तो हमने ये बात कहा, हे क्षमादेव कोई रास्ता बताओ। क्षमादेव ने कहा तुम इंतजार करो। तो हमने कहा ठीक है। स्नान करके, एक ट्यूबवेल से स्नान करके गुजरात में भरूच जिले में मैं जा रहा था, तो एक आदमी खड़ा था सड़क किनारे। वो मुझको देखा, बोला तुम संत हो? हमने कहा हाँ। बोला मेरे यहाँ चल सकते हो? तो हम तो यही चाहते थे कोई कहे चल सकते हो। तो मैंने कहा चल सकता हूँ। बोले 7-8 दिन रहना पड़ेगा। तो हमने कहा हम 10 दिन भी रह जाएंगे। तो उसने तुरंत मेटाडोर मंगाया और मेटाडोर में बिठाया और सबको ले गया, अपने यहाँ रखा। रात में सत्संग हुआ। सत्संग में मैंने सुनाया। उस गांव में भी मैं 10 दिन रहा और वहां से 20 लोगों ने और बुलाया, उनके यहां चला गया। 4 महीने गुजरात में भ्रमण करता रहा और धीरे से लौट कर आया। प्रेम हो गया। अब प्रेम इतना बढ़ गया कि गुजरात में जो कार्यक्रम होते हैं, ऐसे बड़े कार्यक्रम वहां भी होते जैसे ये हो रहा है। और गुजरात के लोग तो आप जानते हैं धनवान भी बहुत है, बुद्धिमान भी बहुत है। गुजरात में कोऑपरेट भी बहुत करते हैं दरोगा जी। कोई भी कार्यक्रम कराए पूरा गांव उमड़ जाता है। वहां रथ पर बिठाकर, बग्घी पर बिठाकर जब मुझको व्यासगादी पर ले जाते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं, तो कम से कम 500 आदमी तो बग्घी को संभालता है। सब करते रहते हैं ऐसे से, बस धीरे 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 धीरे, ये गड्ढा है, धीरे धीरे इधर मोड़ो, इधर। तो मैंने कहा ये गुजराती लोग इतना अलर्ट रहता है, दूसरे के भरोसे नहीं रहते, सब अलर्ट रहते हैं और सुरक्षित गुरु को व्यास गादी पर पहुंचाते हैं। तो याद रखना, तुम्हारा भाग्य भी तो कुछ है। इतना क्यों घबरा जाते हो, उदास हो जाते हो? हंसते रहो, ये जिंदगी बेकार ना हो जाए। खुश होकर के दुकान पर बैठना, मुस्कुरा कर बिजनेस करना, हंसते हंसते खेती बाड़ी करना, पति पत्नी दोनों जुट करके परिवार का पालन पोषण करना। जिंदगी में कुछ हो ना हो, लेकिन तुम्हारे मुखमंडल पर खुशी होना चाहिए, आनंद दिखना चाहिए। भगवान राम के जीवन में बहुत संघर्ष थे, लेकिन राम मुस्कुराकर जिंदगी जी रहे थे। कृष्ण के जीवन में तो बहुत उत्पात था, बड़े खतरे थे, लेकिन कृष्ण हंस करके जीवन जीते थे। याद रखना, कभी आपसे गलती भी हो जाए, उस गलती के लिए पश्चाताप करके संकल्प ले लेना कि दोबारा गलती नहीं करेंगे। एक बार जो गलती करे वो व्यक्ति भूल कर रहा है, जो बार बार गलती करे वो अपराध कर रहा है। इसलिए गलती एक बार हो गई तो भूल मान करके क्षमा हो जाएगी, कुदरत क्षमा कर देगी। लेकिन बार बार गलती करोगे तो गलती भूल नहीं मानी जाएगी, फिर वो अपराध बन जाएगी। अपराध का दंड ये कुदरत देती ही है, भोगना पड़ता है। गलतियां करने से तुम्हारा आत्मबल कमजोर हो जाता है, गलतियां करने से मनोबल कमजोर हो जाता है, गलतियां करने से तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ता है। इसलिए हे महानुभाव, हे धर्म प्रेमी बंधुओं, हे देवी स्वरूपा माताओं बहनों, गलतियों से अपने आप को बचा कर रखना, क्योंकि ये संसार बहुत फिसलन का संसार है।
कहीं लोभ की गलती होगी और कहीं अभिमान की गलती होगी, कभी काम वासना के कारण गलती होगी तो कभी अधिक मोह के कारण गलती होगी। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के प्रति अधिक मोह होने के कारण बहुत बड़ी गलती किया था। देखिए गलतियां, ये लोभ और मोह, काम और क्रोध, अहंकार और द्वेष, यही तो गलतियां कराते हैं। इनको काबू रखो, इनको अपने कंट्रोल में रखो। ये आपके अंदर रहते हैं, अगर कंट्रोल कर लिया तो आपसे सुंदर कोई नहीं है, और कंट्रोल नहीं कर पाए इनको तो ये आपको बंदर बना देते हैं, बंदर बना देते हैं। इसलिए इनको कंट्रोल करो। काम क्रोध मद लोभ लुटेरा, काया नगर में किए हैं बसेरा, काया नगर में किए हैं बसेरा। काम क्रोध मद लोभ लुटेरा। कहिए, आप जिंदगी में देखिए जब जब दुख आया है, या तो लोभ के कारण दुख आया है, या मोह के कारण दुख आया है, या तो ईर्ष्या द्वेष के कारण दुख आया है, या तो काम वासना की अधिकता के कारण दुख आया है, या तो तुम्हारे क्रोध के कारण सब सत्यानाश हुआ है, और या तो फिर याद रखना तुम्हारी ममता के कारण भी दुख आया है। ये दुख अपने आप नहीं आता है। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार के गर्भ से दुख पैदा होता है। जो लोग घोटाला में पकड़े जाते हैं, लोभ के कारण ही तो घोटाला करते हैं, और जब पकड़े गए तो बहुत दुखी होते हैं। कितने अफसरों ने बहुत पैसा चुराया और पकड़े गए, गड्डियां निकली तो ऐसे बेहोश होकर धड़ाम से गिरे। पत्नी अलग बेहोश पड़ी, वो अलग बेहोश पड़े हैं। जब गड्डियां आ रही थी तो हंसी आ रही थी, खुशी आ रही थी, अब पकड़े गए इतना दुखी है, इतना बेचैन है। रो, एक भोपाल का कोई अफसर पकड़ा गया, वो धड़ाम से गिरा और रो रहा था। हमने कहा रे पैसा कोई खा तो सकता नहीं, खाओगे तो 2-4 रोटी ही, इतना क्यों चोरी कर रहे हो, इससे क्या फायदा है। और जिनके लिए चोरी कर रहे हो वे भी तुमसे प्रेम नहीं करते। तुम्हारे बच्चे भी जानते हैं मेरा बाप बहुत मक्कार है, चुट्टा, ये चुरा चुरा कर लाता चोर कहीं का, तो वे तुमको सम्मान कैसे देंगे, क्योंकि चुट्टा को जान गए। तुम्हारी पत्नी भी सम्मान नहीं देगी, वो भी जानती है ये चुट्टा पति है। थोड़ा ईमानदारी वफादारी जिम्मेदारी से काम करना सीखो। किसी का सोना गिर गया हो कभी लेना मत, उससे ज्यादा सोना तुम्हारे हाथों की मेहनत से पैदा होगा, ये गारंटी मैं लेता हूं। लालच मत करना, और लालच नहीं करोगे तो जीरो से हीरो बनोगे, ये भी याद रखना। लालच तो बुरी बला है, आ बला पकड़ गला नरक में ले चला। लालच कितना खतरनाक होता है।